छोटी सी एज में मतलब अभी से पहले वो संत बनने की ट्राई कर रहे हैं, उनको ज्ञान है नहीं शास्त्रों का भी। धीरेन्द्र शास्त्री जी लोग लिख देते हैं, मन की बात जान लेते हैं कि उस बंदे ने क्या सोच रखा है। इंटरव्यूज मतलब जो भक्त इंटरव्यूज देते हैं वो सुनने चाहिए, उनकी जो संत रामपाल जी महाराज बुक्स देते हैं वो पढ़नी चाहिए। उस सबको पता लगेगा कि कैसे करना है। हमें सीख रहे हैं कि हम भी गुरु बन जाए, हमारी भी थोड़ी प्रसिद्धि हो जाए, बट ये नहीं है ना, ये गलत चीज है। अगर हम कथावाचक बन गए, ये इस चीज के बारे में कुछ प्रूफ ही नहीं है इनके पास कि ऐसा भी कोई मंत्र है हमारे वेदास में, हमारे शास्त्र में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवी है। क्या एज है आपकी? मेरी एज अभी 12 इयर्स है। आपने किन से नाम दीक्षा ले रखी है? मैंने जगतगुरु सत्तात्रेयदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। आपकी उम्र इतनी कम है कि उम्र के बच्चे रील्स देखते हैं, खेलते हैं या फिर टीवी में कार्टून वगैरह देखते हैं, क्या आप इन सब चीजों को देखते हैं? एक्चुअली मतलब जो मेरे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं जी, जिनमें जो ये सब रूल्स है लाइक मतलब कार्टून्स गेम्स वगैरह हमें नहीं खेलने होता है बिकॉज दे आर टाइम वेस्टेज फॉर अस। और अगर हम उन चीज को देखते भी है तो वो मतलब लाइक सारे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्हीं की तरह करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मना करा है कि हमें जो कार्टून्स वगैरह है वो नहीं देखने हैं, इसलिए मैं नहीं देखती। और मैं और भी मतलब लाइक मेरी एज के बच्चों को बोलना भी चाहूंगी कि प्लीज वो भी अवॉइड करें कार्टून्स और गेम्स को खेलने से या फिर देखने से। अभी हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में कहें, बहुत सारे बाल संत बने घूम रहे हैं जो ज्ञान देते हैं और अपने आप में एक गुरु बनने के लिए है, आशीर्वाद भी देने लगे। कुछ लोग उनको माला चढ़ाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में आप? यस, रिसेंटली मैंने अभी बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टा पे भी देखा है और लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आते हैं वो लोग। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि लाइक वो अभी ये सब चीज़ों को करने के लिए बहुत छोटे एज है। और सेकेंडली थिंग मेन बात तो ये है कि वो अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। उनको अभी शास्त्र खोल के उन्होंने देखे नहीं होंगे अपने, उनको इतना ज्ञान होगा नहीं, शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं होंगे अपने ढंग से, होली बुक्स को खोला है नहीं उन्होंने। वो अपने आप से ही मतलब जैसे जो हमारे मतलब कि इंडिया में बहुत सारे कथावाचक है, उनको देख देख के बच्चे भी यही सीख रहे हैं कि हम भी गुरु बन जाए, हमारी भी थोड़ी प्रसिद्धि हो जाए, बट ये नहीं है ना, ये गलत चीज है। अगर हम कथावाचक बन गए तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारे पास शास्त्र का ज्ञान है या नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप कथावाचक किस चीज के हो, यहाँ पे सिर्फ वो चीज आपको देखनी चाहिए। तो मैं तो उन सभी कथावाचक या जो मतलब बाल संत है उन सभी को तो यही बोलना चाहूंगी कि भाई आपकी एज और आपका ज्ञान राइट नाउ बहुत ही कम है। इस वजह से मैं उनको तो यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुभव सुनने चाहिए, उनके इंटरव्यूज मतलब जो भक्त इंटरव्यूज देते हैं वो सुनने चाहिए, उनकी जो संत रामपाल जी महाराज बुक्स देते हैं वो पढ़नी चाहिए। उस सबको पता लगेगा कि कैसे करना है हमें। उनसे भक्ति लो, नाम दीक्षा लो, अपना मोक्ष कराओ। ये क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? संत कबीर जी परमात्मा जी कहते हैं कि मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे तो बोर ना लगता डर। वो अपनी इतनी छोटी सी एज में मतलब अभी से पहले वो संत बनने की ट्राई कर रहे हैं, उनको ज्ञान है नहीं शास्त्रों का भी। तो ये चीज तो बहुत गलत है। आई नेवर अप्रिशिएट दिस थिंग। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन देखा होगा आपने कई रील्स वगैरह में वो छोटे से लड्डू गोपाल बना लेते हैं, साथ में राधा रानी को बना लेते हैं, उनको सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, एक ड्रामे के रूप में करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे उनको जो दिखावा कर रहे हैं भक्ति के नाम पर? वो एक तरह से मनमाना आचरण कर रहे हैं। मतलब लाइक व्हेन दे आर डूइंग वो जया किशोरी जी और बहुत सारे संत है हमारे पास अभी अनिरुद्धाचार्य है, हाँ अनिरुद्धाचार्य है, वो भी क्या सीख देने लग रहे हैं बच्चों को। वो उनको देख देख के वो भी सीख रहे हैं कि मतलब लाइक दीज आर डूइंग लड्डू गोपाल की पूजा तो हम भी करेंगे, पर वो तो मनमाना आचरण कर रहे हैं। उन बच्चों को क्या पता है कि हम मनमाना आचरण कर रहे हैं? उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पेरेंट्स अभी इतने मतलब वो नहीं होंगे कि उनको ही नहीं पता होगा वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी देखा देखी कुछ बच्चे भी ये चीज करने लग रहे हैं कि उन जो भी किसी ने सोच रखा होता है वो लिख देते हैं। तो ये क्या चीज होती है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी लोग लिख देते हैं, मन की बात जान लेते हैं कि उस बंदे ने क्या सोच रखा है।
तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी वो मतलब ढोंग कर रहे हैं। ढोंग कैसे? इन द सेंस जैसे वो बता रहे हैं कि मैं किसी की मन की बात जान लेता हूँ, टाइप ऑफ दिस। ये सिद्धि जो होती है ना, ये इंसान को मारती है, मतलब ये भक्ति करने से इंसान को हटाती है। ये तो उनका आशीर्वाद है ना, जो बालाजी का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। बालाजी हनुमान जी को कहते हैं जी। हनुमान जी किसके भक्त थे? हनुमान जी खुद मुनिंदर ऋषि के भक्त थे। एक भक्त की पूजा रामचंद्र जी के करेगा। भक्त थे ना वो तो। हाँ, मुनिंदर ऋषि के भी तो बने थे बाद में। अच्छा। जैसे आपने बताया धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास एक टाइप ऑफ 24 सिद्धियां होती है, तो उसमें से उनके पास एक सिद्धि है, चाहे उन्होंने पुण्य करके ली हो, पुण्य करे हो लास्ट जन्म में, या फिर कैसे भी आई हो, मतलब कि वो आ गई है, बट वो सिद्धि प्राप्त करके अगर वो किसी को अपना उस सिद्धि से किसी को सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय जाप कर लो, टाइप ऑफ ऐसे मंत्र जाप कर लो तो आपका सही हो जाएगा, और अगर वो नहीं होता है सही, क्योंकि ओम नमः शिवाय किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में ये लिखा नहीं है कि ये कोई मंत्र है। ये इस चीज के बारे में कुछ प्रूफ ही नहीं है इनके पास कि ऐसा भी कोई मंत्र है हमारे वेदास में, हमारे शास्त्र में। तो ये चीज सब गलत है, वो गलत कर रहे हैं। उनको देख के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल संत जिनको हम कहते हैं, तो वो भी गलती कर रहे हैं। उनको देख देख के वो भी बता रहे हैं, पर उनका पास भी कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। ये एक टेक्निक भी कही जाती है। हाँ। आप सिद्धि कह रहे हैं, उसको एक टेक्निक भी कही जाती है। न्यूज में एक लड़की आ रही थी सुहानी शाह करके, वो भी यही सेम टेक्निक जो धीरेन्द्र शास्त्री करने लग रहे हैं, लिख देते हैं, उनकी मन की बात जान लेते हैं, वो सेम टेक्निक वो भी करके दिखाती है लाइव। तो फिर इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो, कुछ लोग होते हैं जो ना इसके ना साइकोलॉजी समथिंग कुछ ट्रेनिंग टाइप लेते हैं। मैंने कहीं देखा था कि वो लोग ऐसे ट्रेनिंग टाइप भी लेते हैं। कुछ लोग के पास सिद्धियां भी होती है। वो क्या करते हैं, आदमी का जो एक्सप्रेशन होता है ना फेस का, उससे बता देते हैं कि इसके मन में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। ये भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिसमें आपको जुट के साधना करनी होती है, जो आपको गुरु देते हैं जी। जो आपके गुरु आपको बताते हैं, उनको फॉलो करना होता है कि वो कैसे बता रहे हैं और शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, या फिर जो आजकल ये धर्म गुरु हैं वो अपना मनमाना आचरण बता देते हैं, मेडिटेशन करो, दिस डू एंड दैट। तो वो सब चीज भी वो गलत ही बताते हैं। उनका कुछ आधार नहीं होता, उनका कुछ बेस नहीं होता, किसी वेद में, किसी शास्त्र में, किसी होली बुक में नहीं लिखा होता है कि ऐसे करने से परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ये मंत्र चले हैं, ढेर सारे मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा है, राधा राधा है, हाँ और जी। भी राम राम बोलते हैं, या फिर जय श्री राम बोलते हैं। लोग मानते हैं भाई ये ही मोक्ष मंत्र हैं, इनको यदि हमने जाप कर लिया तो इससे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या फिर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे इन मंत्रों के बारे में? क्या ये मंत्र सही है, शास्त्र सम्मत है? ये मंत्र हमने आज तक कहीं पे भी देखे हैं। आपने भी आपके घर पे भी वेद वगैरह, मतलब कि कोई तो शास्त्र ऐसा कोई घर नहीं होता हिंदू का या फिर मुस्लिम का उनके घर पे शास्त्र ना आ रही हो। उनके घर पे शास्त्र तो एक शास्त्र पक्का होता है, उसको आप खोल के देखो, कहीं उस पे ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्याम राधे, मतलब कहीं पे भी ये सब मंत्र लिखे नहीं है। अगर लिखे भी होते तो हम लोग, अगर पहली बात तो वो लिखे है नहीं, हमने पूरे शास्त्र खोल के देखे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरे टीवी पे उंगली लगा लगा के दिखाते हैं कि बच्चों देखो ये शब्द यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। वो लोग झूठ कहते हैं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, उनसे हमें कोई लाभ भी नहीं होने वाला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं गीता अध्याय 16 और 23 में लिखा है कि जो लोग मनमाना आचरण करते हैं उनका ना तो खुद का मोक्ष होता है, जिसको भक्ति देते हैं उनका भी मोक्ष नहीं होता, वो सिर्फ नरक में जाते हैं, आप लोग 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो जो ठीक है, आपने इन सब चीजों के बारे में बता दिया। अब जैसे जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? वो तो कृष्ण जी की भक्ति बताते हैं, महान संत कहे जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स, अच्छा, मैं इससे एक बात और बताऊंगी। लाइक अगर आपके पास स्कूल है, उस स्कूल में आपको हेड बॉय या हेड गर्ल बनने का कोई इलेक्शन टाइप चलता है हमारे स्कूल्स में, तो मतलब बच्चे ऐसे फॉलो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको वोट डालते हैं। स्कूल्स में भी होता है ये सब चीज कि कौन स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल बनेगा, तो उसको जब वोट डालते हैं बच्चे, तो ये नहीं देखते, सब ये देखते हैं कि हम
मतलब ये हमारा मतलब कि ये बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे पैसे दूंगा, ये करूंगा, मतलब टाइप ऑफ दैट बच्चे बोलते हैं तुम मेरे को वोट देना, तो ऐसे करके वो वोट दे देते तो वो बंदा जीत जाता है। बट उसके पास थोड़े दिन बाद हमें पता चलता है कि वो बच्चा सही से पूरे स्कूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्रकार जैसे वो अनिरुद्ध चार्य जी हैं जो आपने बताया, तो जैसे कि वो भी पहले बोलते होंगे कि हमारी भक्ति में ये है, बहुत इजी भक्ति है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लोग जो भोले साधु संत मतलब भोले भक्त जो होते हैं उनके पास आ जाते हैं, नाम दीक्षा ले लेते हैं, पर कुछ दिनों बाद उनको वो लाभ होते ही नहीं है जो उनको चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार मतलब वो उनको लाभ नहीं दे पाते हैं, पर फॉलोअर्स उनको ये इतने सारे बन जाते हैं, वो बोलते हैं कि पाप कट नहीं सकते, वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। वेद में भी लिखा है कि जो परमात्मा है वो पाप को काट देता है, नाश कर सकता है, पर जो दूसरी तरफ हमारे जो धर्म गुरु है वो कहते हैं कि पाप नहीं कर सकते, वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो मतलब वो जो जैसे अनिरुद्ध चार्य ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे धर्म गुरु है वो भी यही कहते हैं कि पाप तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, वो काट नहीं सकते, बिल्कुल भी कोई नहीं काट सकता उनको। तो ये चीज उनकी गलत है। वेद में जब लिखा है, जब आप वेद को कहते हो कि ये सच है, उसमें जो लिखा है तो आपको वो मानना भी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि वे जब आपके पाप कट सकते हैं, उस पूर्ण संत की शरण में जाओ, तभी आपके पाप कटेंगे। तो आपको विधि देखना है, आपको ये देखना है कि कौन रियल गुरु है, कौन फेक गुरु है। आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा गुरु है जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहा है, और कौन सा ऐसा गुरु है जो शास्त्र के मतलब कि विरुद्ध भक्ति देता है। तो आपको क्या लगता है कौन है जो रियल गुरु है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, या फिर जो आपने वेद के मंत्र बताए हैं वो जो पाप नाशक है, वह परमात्मा कौन है? सदग्रंथों से अच्छे से बताने वाले, और केवल पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे ही गुरु हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं। तो मैं तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लो, नाम दीक्षा लो, अपना मोक्ष कराओ। यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं उनको इसी प्रकार संत रामपाल जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है शास्त्रों के आधार पर, जिस कारण उनको लाभ मिल रहे हैं, सभी समस्याएं उनकी दूर हो रही हैं। यहाँ तक कि वास्तविक भक्ति मंत्र जो बताए हैं वो केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो मंत्र प्रचलित हैं हिंदू धर्म में, जैसे राधा राधा, हरे कृष्ण, राम राम, और भी ढेरों मंत्र जो प्रचलित हैं सनातन धर्म में कहे जाते हैं, हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, उन मंत्रों से कोई लाभ नहीं होता। और ये बात संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं। तो आपसे भी निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, समझें वो क्या ज्ञान बताते हैं। आप केवल विरोध ना करें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई सद्भक्ति से ही लोगों को लाभ मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।